नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हूं आपके लेकर के हरियाणा एनएमएस एग्जाम 17 नवंबर 2024 का आंसर की। तो इसमें हम सेट पेपर के आंसर की को देखेंगे। तो आपको बता दें, आपका क्वेश्चन पेपर अलग अलग हो सकता है क्योंकि कई सेट में यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जारी किया जाता है। तो इसलिए आप क्वेश्चन पढ़ करके तब आंसर मिलाइएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 में था, भारत के उस भूभाग के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसे नेहरू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ गलत है, तो यहाँ पे गलत ही चुनना था। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया था, एक क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों का परिसर क्या है। तो परिसर क्या होता है? उच्चतम मान घटाओ निम्नतम मान। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है? 55 है। तो 55 में से माइनस कर, सबसे कम कौन है? 20 है। तो 20 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 35 बचेगा। ये दूसरा ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन देख करके तब मिलाइएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, किसी तार में, क्वेश्चन नंबर 93 में, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा इस पर निर्भर करती है। यहाँ पे पदार्थ है, लंबाई है, मोटाई। यहाँ पे सभी सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 94, यहाँ पे पूछा गया है, कक्षा 8 की छात्रा बिंदु ने लोहे की प्लेट या तवे पर जलती हुई लकड़ी या कोयला का एक टुकड़ा रखा, इसे कांच के जार से ढक दिया गया। कुछ समय बाद कोयला जलना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जलना बंद हो जाता है, तो इसके पीछे कारण है ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पलक्कड़ के बीच पश्चिमी घाट की खाई को क्या कहते हैं। तो इसको जो है पालघाट दर्रा कहते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि इसके माध्यम से यात्रा कर सकती है। यहाँ पे सभी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठोस, तरल और तथा गैस। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है क्वेश्चन नंबर 96 का। क्वेश्चन देख करके तब मिलाइएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिणी भारत का उद्यान कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कावेरी नदी डाल्टा। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 97 का। चलिए अगला प्रश्न है, सालू एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.1/2 घंटे पढ़ती है, संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कुल कितने घंटे लगे। तो सिंपल है, 1.1/2 गुना 6 कर दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 2 1 3/2 गुना 6। तो ये कट जाएगा 2 तिया 6, यानी 3 तिया 9 घंटा इसको लगा। तो ये दूसरा विकल्प इसका सही होगा। केन बेतवा लिंक एनपीपी के तहत पहली नदी इंटरलिंक परियोजना से किन राज्यों को लाभ होगा। तो ये होगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, एक कार 15 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 15 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। कार द्वारा तय की गई दूरी है। तो 15 मिनट, चलिए यहाँ पे हो जाएगा दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो समय हो गया 15 मिनट, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, गुना 40। ये कट जाएगा, ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 5 15, यानी 10 मिनट इधर लगा और 60 किलोमीटर घंटा से चलेगा 15 मिनट। तो 15 10 हो जाएगा 25। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन साफ नहीं है, फिर भी हम पढ़ देते हैं। भारत के राष्ट्रीय अभयारण्य उद्यान उसके प्रसिद्ध जानवरों के आधार पर प्रसिद्ध है। कॉलम ए के साथ कॉलम बी का मिलान करना है और उसके आधार पर उत्तर देना है। तो ये जो जिम कॉर्बेट है, ये शेर के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद और देख लेते हैं, इसमें काजीरंगा, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए। तो इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 101 का। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेते हैं, इनमें से किन्हें ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? विकिरण को। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। अवस्था में परिवर्तन होना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। जैसे पानी बर्फ बन गया तो ये तो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 इसका सही है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश डैश रंगों से मिलकर बना होता है। तो ये 7 रंग से मिलकर बना होता है। तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला है, विद्युत के माध्यम से किसी भी वांछित धातु की परत, इसको बोलते हैं विद्युत लेपन। ये तीसरा इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजन चावल बनाने में अपनी माँ, तो यहाँ पर अनुपात 2:1। तो 2:1 किस में होगा? ऑप्शन नंबर 2 में होगा। ठीक है, जब 4 और 2 का अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2:1। अगला प्रश्न देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 107 का क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ की स्थिति, दूसरा विकल्प इसका सही है। भारत में शुष्क खेती बड़े पैमाने पर डैश में की जाती है, तो ये किया जाता है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 109, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है। तो लिथियम सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस आकृति में अनंत सममित रेखाएं होती है, ये वृत्त में होता है, पहला ऑप्शन सही है। पटसन जिन्हें सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है किस प्रकार के क्षेत्र का फसल है, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का फसल है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, ये हो जाएगा कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर किसकी प्रतिकृति अंकित है, अंकोर वाट मंदिर का, तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 113, नीचे क्रमशः सबसे लंबी और सबसे छोटी तटरेखा, ये पहला ऑप्शन सही है, दमन द्वीप और पुदुचेरी। अगला प्रश्न देखते हैं, लेटेराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ये कर्नाटक में होता है, ये तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है, ये उपजाऊ नहीं होता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पहला कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, यहाँ मिलान करना है और उसके आधार पर उत्तर देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, 2 का 1 किस ऑप्शन में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। साइकिल और मोटरसाइकिल के मैकेनिक मशीन के चलते भाग में ग्रीस डालते हैं घर्षण को घटाने के लिए, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम किसके द्वारा बताया गया, तो ये हेंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड के द्वारा बताया गया था, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। किसी वस्तु के आवेशित होने की पहचान के लिए क्या करते हैं, विद्युतदर्शी यानी टेस्टर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। अगला, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है।